दोस्तों 80 के दशक के मध्य में अमेरिका के मैसाचुसेट्स के किंगस्टन नामक शहर में एक 15 वर्षीय लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। इस लड़की का नाम ट्रेसी गिल्पिन था और ट्रेसी के परिवार में उसकी एक बड़ी बहन एवं एक छोटे भाई के अतिरिक्त माँ भी शामिल थी। ट्रेसी के पिता उसके साथ नहीं रहते थे क्योंकि ट्रेसी के माता पिता का तलाक हो चुका था। ट्रेसी खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी मिलनसार स्वभाव की थी। उसे अजनबियों पर काफ़ी जल्द भरोसा हो जाया करता था। अब क्या करें, मासूमियत छल कपट को समझ पाने में हमेशा ही विफल रहती है। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती थी कि अनजान इंसानों पर कभी भरोसा मत किया करो, लेकिन ट्रेसी को लगता था कि वो अब बड़ी हो गई है और अपना ख्याल खुद रख सकती है। उसे ये भी लगता था कि उसकी माँ उस पर भरोसा ही नहीं करती और बेवजह ही उस पर शक करती है। इस बाबत ट्रेसी की बहस भी कई बार अपनी माँ के साथ हो जाती थी। आखिरकार थक हार कर ट्रेसी की माताजी ने अपनी फूलसी बेटी को टोकना ही छोड़ दिया। उन्हें लगा कि यदि ज़्यादा टोका टाकी की गई तो ट्रेसी उन्हें अपना दुश्मन ही समझ बैठेगी, इसलिए ट्रेसी को उसके खुद के अनुभव से ही सीख लेने देना चाहिए। परंतु ट्रेसी की माताजी का यह फैसला बहुत गलत साबित हुआ। ट्रेसी को उन्मुक्त छोड़ने के कारण वो अपने दोस्तों के साथ सिगरेट के कश भी लगाने लगी थी। वस्तुतः 80 के दशक के दौरान सिगरेट पीना बुरी बात नहीं समझी जाती थी, बल्कि सिगरेट स्मोकिंग एक बड़ा स्टेटस सिंबल माना जाता था। लेकिन दूसरी ओर ट्रेसी अब कई दफ़ा देर रात तक अपने दोस्तों के संग पार्टी भी करने लगी थी। एक रोज़ ट्रेसी अपने दोस्तों के साथ पार्टी ही कर रही थी। उसके सभी दोस्त पार्टी खत्म होने के पश्चात अपने अपने घर लौट गए, परंतु ट्रेसी लौटकर अपने घर नहीं जा पाई। आखिर उस मासूम और खुशमिजाज लड़की के साथ क्या हुआ था? क्या वो कहीं खो गई थी या फिर स्वच्छंद जीवन जीने का इरादा दिल में लिए खुद ही घर छोड़कर चली गई थी? चलिए आज के वीडियो में ट्रेसी गिल्पिन की रहस्यमयी कहानी को ही जानते हैं। इस वीडियो में दिखाए गए तमाम फुटेज या तस्वीरों का असल घटना से कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि फुटेज असल घटना को समझाने हेतु इकट्ठी की गई है। और यदि आपको इस तरह की सच्ची घटनाएं पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल से जरूर जुड़ जाएं। दोस्तों अक्टूबर 1986 को ट्रेसी के कुछ दोस्त उसे उसके घर पर लेने को आए। ये वक्त था रात के 8 बजे का। कोई भी माँ अपनी जवान होती बच्ची को रात्रि के समय घर से भेजना उचित नहीं समझती, परंतु युवा होती उम्र एक समय मूर्खता की उस दहलीज पर जाकर खड़ी हो जाती है जब बच्चे अपने माँ बाप से ज़्यादा ज्ञान अपने दोस्तों से लेने लगते हैं। उन्हें पूरी दुनिया आधुनिक लगती है और अपने माँ बाप दकियानुसी विचारों के। खैर ट्रेसी की माँ ने ट्रेसी के पार्टी में जाने का कोई विरोध नहीं किया। ट्रेसी पार्टी में पहुंची, उसने अपने दोस्तों के साथ नाच गाना किया, बियर पी। ऐसे में कब 12 बज गए उसे पता ही नहीं चला। 12 बजे उसे अपने पुराने ख्यालों की माँ की याद आई और ट्रेसी ने घर पर चलने का निर्णय लिया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि उसे घर तक छोड़ आए, परंतु ट्रेसी के दोस्तों को तो सारी रात पार्टी करनी थी। ऐसे में ट्रेसी को एक बार फिर से लगा कि सिर्फ उसकी माँ ही उस पर पाबंदी रखती है और उसके सभी दोस्तों बिना घर जाने की फिक्र किए पूरी रात पार्टी में मजे करने वाले हैं। अब ट्रेसी को अपने हालात पर थोड़ा गुस्सा आया और उस गुस्से में ही वो पार्टी छोड़कर पैदल ही अपने घर की ओर जाने लगी। पार्टी स्थल से ट्रेसी का घर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था, यानी वो करीब 15 मिनटों में ही आसानी से अपने घर पर पहुंच सकती थी। परंतु वो सुबह के 4 बजे तक अपने घर पर नहीं पहुंची। उन दिनों मोबाइल फ़ोन तो नहीं होते थे, इसलिए ट्रेसी की परेशान माँ ने उसके सभी दोस्तों के लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन करना शुरू कर दिया। सुबह के 4 बजे तक ट्रेसी के सभी दोस्त भी अपने घर पहुंच गए थे और उन सभी का यही कहना था कि उन्हें नहीं पता कि ट्रेसी कहाँ है, वो तो हमसे कहीं पहले ही पार्टी छोड़कर चली गई थी। अब ट्रेसी की मां ने खुद से तलाक ले चुके अपने पति के पास फ़ोन किया और उन्हें ट्रेसी के गुम होने के बारे में बताया। ट्रेसी के पिता तुरंत पुलिस स्टेशन गए और अपनी बेटी के गुम होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत खोजबीन शुरू कर दी। ट्रेसी के सभी दोस्तों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ हुई, परंतु ट्रेसी के बारे में कोई खबर नहीं मिल पाई। पुलिस छानबीन चलते हुए दिन बीतने लगे। करीब 3 सप्ताह गुजरने के बाद एक रोज़ ट्रेसी के माता पिता के घर पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है और उन्हें एक शव की पहचान करने हेतु बुलाया जाता है। असल में पुलिस को पास ही के एक जंगल से एक लड़की की लाश मिली थी और पुलिस को शक था कि ये लाश वास्तव में ट्रेसी की है। ट्रेसी के माता पिता आंखों में आंसू और कांपते होठों के साथ थाने की ओर बढ़े। वो मन ही मन लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि बरामद की गई लाश उनकी बेटी की ना हो, लेकिन ईश्वर ने उनकी नहीं सुनी। वो लाश ट्रेसी की ही थी। ट्रेसी के माता पिता के लिए सब कुछ समाप्त हो गया। उनके सपनों की दुनिया एक पल में तबाह हो गई। भले ही आज वो दोनों एक दूसरे से तलाक ले चुके थे, परंतु बेटी की जुदाई ने उन्हें एक दूसरे के गले से लगकर फूट फूट कर रोने को मजबूर कर दिया। दोस्तों कहा जाता है कि इस घटना के बाद ट्रेसी की माँ की दिमागी हालात खराब हो गए। उसे लगा कि वो एक बुरी माँ है जो अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पाई। वहीं ट्रेसी के पिता ने पुलिस से लेकर
प्राइवेट जासूसों तक की मदद ली ताकि वो उस इंसान का पता लगा सके और उसे सजा दिला सके जिस इंसान ने उसकी बेटी को उनसे छीना है। ट्रेसी के शव के हालात से ये बात स्पष्ट थी कि उसे मरे हुए कई सप्ताह बीत चुके थे। पुलिस का अनुमान था कि ट्रेसी को उसी दिन मार दिया गया था जिस दिन वो गायब हुई थी। पुलिस ने ट्रेसी के घर की ओर जाने वाले मार्ग पर मौजूद तमाम दुकानों और घरों के मालिकों के साथ पूछताछ करते हुए ट्रेसी के हत्यारे को पकड़ने का हर संभव प्रयास किया, परंतु पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। ट्रेसी के पिता हर वर्ष अपनी बेटी का जन्मदिन भी मनाते और उसकी पुण्यतिथि पर शांति सभा का आयोजन भी करते। उनका मानना था कि वो उस दिन तक ट्रेसी का जन्मदिन मनाते रहेंगे जब तक ट्रेसी का हत्यारा पकड़ा नहीं जाता। ट्रेसी की मौत की चौथी बरसी बीत जाने के बाद ट्रेसी के शहर यानी किंगस्टन से एक और लड़की का अपहरण हो गया। करीब 11 दिनों बाद इस लड़की, जिसका नाम मेलिसा था, का शव हेनरी नामक एक व्यक्ति के कारखाने में पाया गया। हेनरी को तुरंत गिरफ्तार किया गया और जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने मान लिया कि वो मेलिसा की हत्या का दोषी है। अब पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि हो न हो ट्रेसी की हत्या भी हेनरी द्वारा ही की गई थी, परंतु हेनरी ने ट्रेसी की हत्या में अपना हाथ होने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। पुलिस भी ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं ढूंढ पाई जिससे हेनरी को ट्रेसी की भी हत्या का दोषी ठहराया जा सके। ऐसे में ट्रेसी की हत्या एक कभी न खुलने वाला राज बनकर रह गई। हालांकि हेनरी को मेलिसा की हत्या के चलते उम्र कैद की सजा जरूर हुई, परंतु दूसरी ओर वक्त का पहिया धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ता रहा और वक्त के आगे बढ़ते इस पहिया के साथ साथ घटनाक्रम भी तेजी से बदले। ट्रेसी की बड़ी बहन अब खुद भी पुलिस बल में शामिल हो चुकी थी। ट्रेसी की बहन को आज तक भी ऐसा लगता था कि मेलिसा की हत्या का आरोपी हेनरी जरूर ट्रेसी की हत्या के बारे में कुछ न कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो कभी भी हेनरी से कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाई। वर्ष 2017 आते आते जब ट्रेसी को गुजरे 30 सालों का लंबा समय बीत चुका था तो ट्रेसी की बहन मैसाचुसेट्स राज्य पुलिस के अधीक्षक के रूप में नियुक्त हो गई। उसके करीब 1 साल बाद ट्रेसी के पिता का निधन एक लंबी बीमारी के चलते हो गया। ट्रेसी के पिता अपने अंतिम समय तक खुद को बड़ा ही अभागा बाप मानते रहे। उन्हें लगता था कि ट्रेसी की मां से अलग होने पर ना ही वो अपने बच्चों को कभी बाप का प्यार दे पाए और ट्रेसी के मरने के बाद अपनी बेटी को इंसाफ भी नहीं दिला पाए। ट्रेसी के पिता को ट्रेसी की कब्र के ठीक पास दफना दिया गया। दोस्तों, जब ट्रेसी को इंसाफ मिलने की तमाम उम्मीदें समाप्त हो चुकी थी तो एक रोज इस केस में एक बड़ा ही अनोखा उलटफेर हुआ। ट्रेसी के पिता की मृत्यु के करीब 1 वर्ष बाद यानी वर्ष 2019 के दौरान जेल में बंद हेनरी ने ट्रेसी की बहन को खुद से मुलाकात करने हेतु बुलाया। उसने ट्रेसी की बहन को बताया कि जिस रात ट्रेसी गायब हुई थी उस रात उसने ट्रेसी को माइकल नामक एक शख्स के साथ उसकी फोर्ड एस्कॉर्ट कार में देखा था। हेनरी ने कहा कि माइकल मेरा दोस्त है, इसलिए मैंने ये बात पहले पुलिस को नहीं बताई, परंतु अब मुझे लगता है कि मैं किसी रोज जेल में ही दम तोड़ दूंगा और मैं इस राज को अपने सीने में दबाए हुए नहीं मरना चाहता। हेनरी से प्राप्त जानकारी के आधार पर ट्रेसी की बहन ने तुरंत माइकल को हिरासत में लिया और उससे 30 सालों से भी अधिक पुराने हो चुके इस सनसनीखेज हत्याकांड के बारे में पूछताछ की। माइकल की उम्र उस समय करीब 63 वर्षों की थी। शुरुआत में माइकल ने अनजान बनने और बातों को घुमाने की पूरी कोशिशें की, परंतु जल्द ही उसने पुलिस पूछताछ में सारा गुनाह स्वीकार कर लिया। माइकल ने बताया कि वर्ष 1986 की उस रात ट्रेसी पैदल ही अपने घर की ओर जा रही थी। उस समय वो एक किराना स्टोर चलाता था और जब वो अपनी दुकान के शटर को बंद कर रहा था तभी ट्रेसी उसके पास आई और ट्रेसी ने उससे एक सिगरेट मांगी। माइकल ने ट्रेसी को सिगरेट दी और ट्रेसी कश लगाते हुए अपने रास्ते आगे बढ़ गई। एक लड़की को इस तरह से अकेले जाते देख माइकल के दिमाग का शैतान जाग गया। उसने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और ट्रेसी को लिफ्ट देने की पेशकश की। पहले ट्रेसी ने मना कर दिया, परंतु फिर वो माइकल की गाड़ी में बैठ गई। ट्रेसी के ऊपर शराब का नशा सवार था, इसलिए माइकल ने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। ऐसे में ट्रेसी ने माइकल को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिस कारण माइकल अपना आपा खो बैठा और उसने जंगल में ले जाकर जबरन ट्रेसी के साथ संबंध बनाए और उसकी हत्या कर दी। अपना गुनाह मान लेने के बाद माइकल को हवालात में भेज दिया गया और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। हालांकि यह मुकदमा अभी तक भी अमेरिकी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन माइकल को दोषी साबित करने हेतु उसका कबूलनामा एवं अन्य पर्याप्त सबूत अदालत में दिए जा चुके हैं। यानी इस बात की बहुत ही अधिक संभावना है कि जल्द ही माइकल को कोर्ट द्वारा सजा दे दी जाएगी और करीब 3 दशकों से भी अधिक समय बीत जाने के बाद शायद अब ट्रेसी गिल्पिन को इंसाफ मिल जाएगा। परंतु आपको क्या लगता है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद मिला इंसाफ क्या इंसाफ कहलाने लायक है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो से जुड़े रहना यदि आपको भाया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें। वहीं चैनल से जुड़े रहने हेतु आप सब्सक्राइब बटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहरहाल अंत तक वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।